नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z क्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा का होगा ऐतिहासिक स्वागत। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में जबरदस्त उत्साह। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मीडिया से रूबरू हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद। सोमवार को दिल्ली रोड स्थित प्रकाश रेजेंसी में कांग्रेस की एक बैठक हुई, जिसमें पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री व उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के कोऑर्डिनेटर सलमान खुर्शीद और पूर्व मंत्री व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी हापुड़ पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर एक प्रेस वार्ता की। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने जा रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित जानकारियां देते हुए कहा कि अब तक जहां भी यात्रा पहुंची है उसका लोगों ने जबरदस्त स्वागत किया है और पूरे उत्साह के साथ लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हापुड़ से मुरलीधर शर्मा की रिपोर्ट। आप महानुभाव पत्रकारिता जगत से आप आज इतनी ठंड में यहाँ आए हैं, हम इसके लिए आपको आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो एक जागरूकता देखने को मिली है देश में माननीय राहुल गांधी जी की अगुवाई में, जो एक विश्व में शायद कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। मैं रिसर्च कर रहा था क्योंकि एक इतिहास में एक बात याद आती है कि इतिहास में ये लिखा है कि एक बहुत लंबी यात्रा चीन में हुई थी, जिसको माओ सेतुंग से संबंधित करते हुए बताया जाता है कि वो कहीं 9000 किलोमीटर की एक महान यात्रा है। तो मैंने देखा कि हमारी यात्रा और उस यात्रा में क्या अंतर है, तो पता ये चला कि वो यात्रा एक बड़ी जंग हो रही थी चीन में, जो 2 पक्षों में जंग चीन में हो रही थी। जो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ पक्ष था, उसकी जो फौज थी वो फौज अपने बचाव के लिए पक्ष के सैनिक आगे बढ़ते जा रहे थे और जो कम्युनिस्ट पक्ष के सैनिक थे वो पीछे हटकर अपना बचाव करते चले जा रहे थे। इससे हटकर कोई कभी ऐसी, जिसको सिविलियन यात्रा आप कह लें, कि जो सामाजिक विषय को लेकर एक आम यात्रा निकले, ऐसी कभी यात्रा इतिहास में नहीं। तो कोई सैनिक यात्रा या युद्ध से संबंधित कोई यात्रा हो, ये पहली बार देखने को मिला है हमारे पूरे विश्व में कि ऐसी यात्रा निकल सकती है। और उसकी प्रेरणा स्रोत एक नौजवान व्यक्ति जिसने भारत के लिए एक नया सपना देखा है। बहुत बातें होती हैं हमारी राजनीति में कि नया भारत बनाएंगे, एक सुदृढ़ भारत बनाएंगे, एक कामयाब, एक सफल भारत बनाएंगे, विश्व गुरु बनेंगे, विश्व का संचालन करेंगे, विश्व का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन अगर वो सब होता तो आज इस देश की और विश्व की वो हाल ना होता जो आज हमको देखना पड़ता है। कल जो साथ बैठते थे, अपने आप को भाई बंधु मानते थे, ईद, बकरीद, होली, दिवाली, बड़े दिन जो एक साथ बैठकर उत्सव मनाते थे, आज वो एक दूसरे को भय की या अलगाववाद की भावना से एक दूसरे को देखें। ये कैसे हो सकता है कि परिवार खंडित इतनी जल्दी कर दिया गया। और हम तो हजारों साल की भारत को एक छोर से दूसरे छोर तक भारत को एक उस बंधन में एक बार फिर देखना चाहते हैं, जिस बंधन में हम हजारों साल से जुड़े रहे। और ये कहकर वो निकल पड़े, लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो यही कहे कि हम भारत को जोड़ने निकले हैं और खोखली बात करें कि बस हमने जोड़ दिया, हम जोड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जोड़ने का मकसद क्या है, हम इकट्ठा क्यों रहना चाहते हैं, हम किस तरह से एक दूसरे का हाथ बटाना चाहते हैं, हम गरीबी से लड़ना चाहते हैं, हम बेरोजगारी से, नौजवानों की निराशा से को समाप्त करना चाहते हैं, जो बढ़ती हुई कीमतें हैं हम उनसे लड़ना चाहते हैं, जो सीमा पे असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही है हम उससे लड़ना चाहते हैं, हम गर्व से कहना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम एक दूसरे के भाई हैं, हम एक दूसरे के मित्र हैं, हम एक परिवार के हैं। ये भावना लेकर वो चले। और लोग कहते थे कि कौन आएगा,
इतने दूर कौन चलेगा, कितने कितने लोगों को आप बांध के रख पाएंगे। लेकिन आप देखिए हजारों लोग आज दस्तक कर रहे हैं दिलों पर, हजारों लोग दस्तक कर रहे हैं ये कहने के लिए कि हम भी साथ चलेंगे, चाहे कश्मीर की ठंडी बर्फीली चट्टानें हो या फिर रेगिस्तान की गर्मी हो, हम आपके साथ चलेंगे। बारिश आएगी, वर्षा आएगी तो हम साथ चलेंगे, जंगल होगा तो हम साथ चलेंगे, बड़े बड़े भवन होंगे तो हम साथ चलेंगे, लेकिन हम आपके साथ ही चलेंगे। और मैं मानता हूं कि एक महान परिवर्तन इस देश में हमारी आंखों के सामने हो रहा है। हमारी आंखों के सामने एक नया चैप्टर हिस्ट्री का लिखा जा रहा है, इतिहास का एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है। और हम यहाँ अपने सब साथियों से ये कहने आए हैं कि जहाँ ये चैप्टर लिखा जा रहा है, जहाँ इतिहास की नई किताब लिखी जा रही है, उससे आप वंचित मत रह जाना। आपको भी जैसे हमारे शहीद, वैसे ही इस जंग में, इस युद्ध में, इस लड़ाई में, इस संघर्ष में आप सबके नाम अंकित हो जाएं। आज हम सिर्फ इस बात का निवेदन करने आए और आपको हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी यात्रा नहीं है, कांग्रेस की यात्रा नहीं है। हमारा ये हमारी जिम्मेदारी है, दायित्व है कि हम इस यात्रा का पूरा प्रबंध करें। लेकिन यात्रा ये भारत की है। भारत को जो अपने को भारतवासी और भारत का मित्र मानता है, भारत का दोस्त मानता है, हितैषी मानता है, वो यात्रा में आए तो हम उसका स्वागत करेंगे। और हमें बड़ा गर्व इस बात पर है कि बहुत सारे पूरा पद यात्रा करते हुए हम लोग गुफा वाले हनुमान जी के मंदिर के पास रात को विश्राम करेंगे। ये पद यात्रा विश्राम करेगी और अगले दिन 4 तारीख को फिर प्रारंभ होगी। बागपत जिले में है ये गुफा वाले हनुमान जी का मंदिर। तो 4 तारीख को फिर हम प्रस्थान करेंगे माननीय राहुल जी की अगुवाई में। उसमें फिर शाम को हम लोग जाकर के बड़ौद के पास एक नजदीक गांव है, वहां पर पड़ाव अपना डालेंगे। और अगले दिन फिर 5 तारीख को शुरू करके कैराना के किनारे से होते हुए पद यात्रा को हम हरियाणा जिले को सौंप देंगे। उनको वहां वो पद यात्रा आगे चली जाएगी। उसमें आपने देखा कि पूरे देश में, हर प्रांत में, हर जिले में भरपूर समर्थन मिला है। अभी परसों दिल्ली में पद यात्रा ने प्रवेश किया, दिल्ली प्रदेश में। तो यहां से ही उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे लोग गए थे और आपके सामने सारे प्रेस मीडिया अखबार ने जो दिया है, आपको भी आमंत्रित करते हैं कि आप भी आए और आप भी उसको कवर करें, ताकि जो मकसद है भारत जोड़ो पद यात्रा का, जो देश को बांटने का सफल प्रयास किया जा रहा है और उसका बीड़ा माननीय राहुल गांधी जी ने उठाया है और हम सब उनसे प्रेरणा लेकर के उनके साथ वहां रहेंगे। तो आपसे भी अनुरोध है कि आप भी वहां पहुंचे। मैं चाहूंगा कि हमारी इस भारत जोड़ो पद यात्रा के कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष माननीय सलमान खुर्शीद साहब आपसे रूबरू हो। मैं आपके बीच में काफी देर रोड़ा बन दिया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया माननीय सलमान।